नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी ने पीजीटी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट से जारी किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और इसमें काफ़ी छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पर छात्र काफ़ी परेशान हैं। कुछ छात्र परेशान हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा या नहीं, साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स कब आएंगे। तो इन्हीं बिंदुओं पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पूरा जेन्युइन जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जिस दिन से फिजिक्स और केमिस्ट्री का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छात्रों को बुलाया गया है, तब से दोस्तों काफ़ी छात्र मायूस हैं। जिनका हो गया वो तो खुश हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो नाखुश हैं। दोस्तों, इसका ये रीज़न है कि एग्ज़ाम जो रिजल्ट हुआ दोस्तों, उसमें जब रेस्पॉन्स की जारी किया गया था तो उनमें से छात्रों ने किसी का आंसर कुछ दिया था, और जब रेस्पॉन्स किया आया तो उसमें आंसर की कुछ अलग आ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि छात्र जेएसएससी ऑफिस पहुंचे और जेएसएससी ने यह माना कि गलती हुई है और एक नया वर्ड सुनाई दिया, जम्बलिंग। जम्बलिंग मतलब होता है दोस्तों गड़बड़ी। ये जम्बलिंग वर्ड सुनाई दिया। उस दिन मुझे पहली बार सुनाई दिया कि जम्बलिंग क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना था कि किसी एग्ज़ाम में ऐसा जंबलिंग हुआ है। हुआ भी होगा, लेकिन ऐसा जंबलिंग का तो बात मैंने नहीं सुना था। यानी जब आप एग्ज़ाम लिखने जाते हो तो आप कुछ टिक लगाते हो और रिजल्ट में कुछ अलग टिक हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है भैया, वही जाने। और ये जंबलिंग क्यों किया गया था, इसका रीज़न जेएसएससी ने कुछ बताया नहीं है कि आखिर ये जंबलिंग क्यों हुआ और जंबलिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो जब से ये जंबलिंग वर्ड आया दोस्तों, छात्रों के मन में बहुत सारा प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये जंबलिंग क्यों हुआ, ये जंबलिंग क्यों हुआ। ठीक है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट का नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके मन में यही उठ रहा होगा कि जंबलिंग हुआ इसलिए मेरा नहीं हुआ, या मेरा इतना प्रश्न सही था और आंसर की में, फाइनल आंसर की में या रेस्पॉन्स शीट में गलत आ गया। सबसे पहले तो रेस्पॉन्स शीट भी नहीं जारी किया जा रहा था दोस्तों जेएसएससी के द्वारा। फिर छात्रों ने रेस्पॉन्स की मांग की, तब उन्होंने जारी किया। उसके बाद जब जंबलिंग की बात आई तो छात्र यही सोचने लगे कि आखिर ये जंबलिंग क्यों किया गया। और जंबलिंग किया गया तो फिर जेएसएससी ने कहा कि इसमें गलती हुई है, मैं इसको सुधार कर रहा हूँ। और सुधार करने के बाद जब आया रेस्पॉन्स की, तो यहाँ पर भी अभी भी छात्र कह रहे हैं कि अ, मेरा जो हमने टिक लगाया था वो अभी भी सही नहीं हुआ है, रेस्पॉन्स की में अभी भी गड़बड़ है। काफ़ी छात्र ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि मेरा गड़बड़ी हुआ था और अभी भी गड़बड़ी है, मेरा सुधार नहीं हुआ। काफ़ी छात्र यहाँ कमेंट कर रहे हैं। तो वैसे छात्र दुखी हैं। अब इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन क्या किया है क्या क्या है। बस मैं आप सभी को इतना कहना चाहूँगा कि ये जंबलिंग क्यों हुआ है भैया, और ये जंबलिंग नहीं होना चाहिए था। जब आप कुछ टिक और लगाते हो और रिजल्ट में कुछ अलग दिखता है या रेस्पॉन्स की में अलग टिक दिखता है, इससे मुझे साफ ऐसा लगता है कि जब एजेंसी ऐसा कर सकती है या रिजल्ट्स में ऐसा आ सकता है तो इसमें हेरा फेरी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट पैसा दिया होगा, मान लीजिए, यहाँ मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई कैंडिडेट पैसा दिया होगा तो उसका नंबर बढ़ाया भी जा सकता है, उसके आंसर सही भी किए जा सकते हैं। ये अब कहाँ तक सही है, अब एजेंसी जाने, जेएसएससी जाने। लेकिन जंबलिंग का जहाँ बात है, ये जंबलिंग क्यों किया गया था ये किसी को नहीं पता है। और ये जंबलिंग करने का ज़रूरत ही क्या था, सिंपल सा बात है। जब आप उसको फिर बाद में सुधार कर ही रहे हो तो फिर ये जंबलिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए, ये जंबलिंग का बात हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट का जहाँ तक बात है दोस्तों, बहुत सारे छात्र का सुधार हुआ है। फाइनल रेस्पॉन्स शीट में सुधार हुआ है। उसने जो टिक लगाया था वो काफ़ी छात्रों का हो गया है। काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं मेरा 10 नंबर बढ़ा है, मेरा 12 नंबर बढ़ा है। तो यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए यहाँ जैसे कि केमिस्ट्री का जहाँ तक बात है दोस्तों, केमिस्ट्री में यहाँ कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, 551 में। यानी जितने सीट हैं उससे ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। 342 सीट हैं, तो 342 सीटों में 551 लोगों को बुलाया गया है। अब यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि मेरा तो नंबर बढ़ गया। तो मुझे लगता है दोस्तों
कि देखिए जितना नंबर से कट ऑफ उठाया गया है, जितना कट ऑफ मार्क्स उठाया गया है, अगर उससे ज़्यादा आपका हो रहा है, ठीक है, जितना जैसे यहाँ 551 लोगों को उठाया गया है, तो उनमें से यदि आप आ जा रहे हो उस मार्क्स को, यदि आप पार कर रहे हो या उस मार्क्स तक आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा सकता है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब देखिए फिजिक्स की भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में देखिए यहाँ 395 सीट हैं टोटल, और 40% से थोड़ा कम लोगों को बुलाया गया है, मतलब चांस है होने का, यहाँ जितने लोग हैं उनका 40% से कम चांस है कि होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है 654 आदमी का, और यहाँ पर आउट हो जाएंगे 259 आदमी, यानी 259 एक्स्ट्रा आदमी को बुलाया गया है। तो अगर ये 259 में आपका भी नाम आ रहा है, मान लीजिए कि आपका मार्क्स बढ़ गया, ठीक है, रेस्पॉन्स शीट आने के बाद आपका मार्क्स बढ़ गया है, और यहाँ पर जितने छात्र हैं, जितना मार्क्स आ रहा है, जितने लोगों को बुलाया गया, उस मार्क्स के अंदर आप आते हो, मान लीजिए कोई लड़का का 1 नंबर से छूट गया था, कोई 2 नंबर से छूट गया था, उसका 2 या 3 नंबर बढ़ गया है, तो उनको ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब बाकी बात क्या होगा क्या नहीं, आप लोग समझिए, ठीक है। अब देखते हैं जेएसएससी क्या करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अन्य सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स कब आएंगे। देखिए जेएसएससी ने जितने भी रेस्पॉन्स शीट है उसका तो नोटिस निकाल दिया था कि सुधार कर दिए हैं, और हिंदी का अभी तक नहीं हुआ है, तो सभी का सुधार करने के बाद मुझे लगता है 15, ठीक है, 15 जनवरी से पहले आप सभी का मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा सभी को। उसके बाद फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, और उनको सीधे सीधे कहाँ बुलाया जाएगा, उनको सीधे सीधे नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया जाएगा। तो इतना मान के चलो कि इस जनवरी में ये जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट्स किसी भी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि भले ही जंबलिंग हुआ है और एडमिट कार्ड एक महीना पहले जारी हुआ था, अलग बात है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैंने जो कटअप बताया था वही सही हुआ दोस्तों। काफ़ी छात्र अभी कमेंट कर रहे हैं कि सही विश्लेषण, बहुत अच्छा आपने कटअप बताया था। तो देखिए दोस्तों, जो मुझे लगा था वो मैंने बताया था, और जिनको पता है वो जानते ही होंगे। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।